कल का लेसन जो है आपको ये वाले इंपॉर्टेंट 7 मार्क्स है, ये 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कल एक्सप्लेन जो करे 1, 2 ये 3 प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करे। आज के क्लास में देखो ये वाले एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये फर्स्ट 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 क्वेश्चन है ना, लॉग वाला और एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 90% यही देता, बाकी के 10% उसमें क्या देता। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ये 2 प्रॉब्लम्स जो है अच्छा याद रख लो। लॉग ऑफ 1 + x / 1 + x स्क्वायर sin x + cos x / 9 + 16 sin 2x। ये 2 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब क्या है बोलो मियाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड बोले तो क्या है, नहीं मालूम। क्रिकेट में सब्स्टिट्यूशन बोले तो क्या है, नहीं मालूम। क्रिकेट में सब्स्टिट्यूशन बोले तो प्लेयर क्या है, था किसी को नहीं इंजरी हुआ तो उसके बदले आके खेलता ना। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोले तो कुछ समझ के करना है। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये प्रॉब्लम में क्या है, पुट सर एग्जाम में भूल जाते, सर याद आया कि sin x + cos x / 9 + 16 sin 2x या लॉग का प्रॉब्लम आया, पुट बोल के समझ में आता, लेकिन जब भूल जाते कैसे याद रखना। तो क्वेश्चन को देखिए याद रख लो। ओके, क्वेश्चन में क्या है, ऊपर न्यूमरेटर में sin x + cos है ना, पुट sin x - cos x = t। एक स्टेप सुनो कौन से, अभी आ जाता आपको। sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x। cos x का क्या है, -sin x। dx = dt। सो cos x + sin x dx = dt। सो इन आगे जाके प्रॉब्लम I = व्हाट इज द प्रॉब्लम, इंटीग्रल 0 to π/4। सो दिस sin x + cos x dx कैन बी रिटन एज dt। वो न्यूमरेटर पूरा क्या हो गया, dt हो गया। ओके, प्रॉब्लम छोटा हो गया ना, तो बड़ा प्रॉब्लम। अब उसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट, नीचे जो लिमिट है x = क्या है, 0 है, तो t = sin 0 - cos 0। द वैल्यू ऑफ sin 0 क्या है, बोलो sin 0 क्या है, 0 है। sin 0 क्या है, माइनस cos 0 क्या है, 1। सो टोटली यू विल गेट -1। सो इंटीग्रल 0 के जगह क्या आया, -1 आया। अपर लिमिट x = 0, t सॉरी है 0 नहीं है, π/4 sin π/4 माइनस cos π/4 1/√2 - 1/√2 = 0। अपर लिमिट क्या हुआ, अब बचा क्या है अपने को, नीचे का बच के है 9 + 16 sin 2x। सो व्हाट इज sin x - cos x, क्या लिया अपने, t लिए। इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करें तो sin x - cos x होल स्क्वायर = t²। इसको एक्सपेंड करें तो a² + b² - 2 sin x cos x = t²। द फॉर्मूला ऑफ sin² + cos² इज 1 माइनस द फॉर्मूला ऑफ 2 sin x cos x। भूल गए तो देखो यही है, क्या है वो, 2 sin x cos x क्या है, sin 2x। सो 1 - t² = sin 2x। लेकिन अपने को यह नहीं होना है, अपने क्या होना है, 9 + 16 sin 2x होना है। 9 + 16 × 1 - t², that is 9 + 16 1s are 16 - 16 t², that is equal to 25 - 16 t²। So this will become 25 - 16 t²। I = 16 कॉमन लिए, 25/16 16 t² / 16 dt। 16 16 कैंसिल है। I = 16
-1 to 0. This is nothing but 5/4 whole square minus t square dt, which is in the form of, ये कौन सा फार्मूला में है? This is in the formula of integral 1 by a square minus x square dx, which is equal to 1 by 2a log of mod a plus x by a minus x plus c डिफरेंट इंटीग्रेशन में लिखने की जरूरत नहीं है. I is equal to 1 by 16, 1 by 2a, 2a मतलब 5/4 log of 5/4 plus t, 5/4 minus t within the limits -1 to 0. 4 1s are 4 4s are 16. So I is equal to 2 5s are 10, 10 4s are 40. Log of upper limit substitute करें 5/4 plus 0 by 5/4 minus 0 minus lower limit log of 5/4 minus 1 by 5/4 minus into minus plus 1. So I is equal to 1 by 40 log 5/4 by 5/4 माइनस लॉग, इसको एलसीएम लिया तो 1/4 9/4. कैसा आता? 5 minus 4 1/4, 5 plus 4 9/4. ओके 4 4 कैंसिल, सो लॉग 1 होता. या माइनस को यहाँ माइनस लॉग ऑफ 1/9, लॉग 1 इज 0. या माइनस इधर दे दिए तो प्लस होता, 1/9 जाके 9 बन जाता. I is equal to 1 by 40 log 9 is nothing but 3 square, that is 2 by 40 log 3. I is equal to 1 by 20 log 3 is the answer. ओके समझ में आया? प्रैक्टिस करो तो आया था, पक्का प्रॉब्लम है. अगर डेफिनेट इंटीग्रेशंस में मैं प्रैक्टिस करना सीखना है तो ये 2 प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है. ओके आपको कल के 3 आज के 2 करे तो बस है. जो डल बच्चे हैं अच्छा करने वाले बाकी जितने भी कर सकते. ओके ये लॉग दिखने साथ क्या करना? पुट x इज इक्वल टू tan थीटा. तो dx क्या होता? secant स्क्वायर थीटा d थीटा. याद रख लो बेटे, जरा फॉर्मूला से याद रखो. डेरिवेटिव ऑफ tan x secant स्क्वायर बोल के. ओके अब क्या है? लोअर लिमिट अपर लिमिट. लोअर लिमिट का नाम क्या है? x इज इक्वल टू 0. अपर लिमिट का नाम x इज इक्वल टू 1 है, 5/4 है, वो 1 रहता. ओके 1. तो थीटा, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स x. थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स x. तो 0 है. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 5/4. और क्या है? नीचे डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. x का नाम क्या है? tan स्क्वायर थीटा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या है? secant स्क्वायर थीटा. Now the whole problem I is changing to integral. 0 का नाम 0 है, 1 का नाम क्या है? 5/4 है. log of 1 प्लस tan थीटा by 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोले तो secant स्क्वायर थीटा. dx बोले तो क्या है? secant स्क्वायर थीटा d थीटा. So you will get I is equal to integral 0 to pi/2 log of 1 plus tan थीटा d थीटा. देखो एग्जाम में कभी कभी ये भी देता, ये भी प्रॉब्लम एक होता. डायरेक्ट एवेल्युएट बोल के ये भी दे सकता एग्जाम में. जब क्या करना? फार्मूला इंटीग्रल 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. The basic formula of definite integrations. खाली एक प्रॉब्लम में चुप के, ये एक प्रॉब्लम में चुप के, बाकी के सब फार्मूला में प्रॉब्लम्स में ये फार्मूला यूज आता. ओनली साइन प्लस कॉस एक्स फार्मूला छोड़ के हर एक फार्मूला, हर एक प्रॉब्लम में ये फार्मूला आता. सो I इज इक्वल टू 0 to pi/2. सर फार्मूला तो लिखे, फार्मूला कैसा अप्लाई करना? x के जगह a माइनस एक्स लेना. सर x है यहाँ पे नहीं है, कौन है? थीटा है. थीटा के जगह पे क्या डालना? pi/4 माइनस थीटा डालना, बिकॉज a इज pi/2. pi/4 आता ना. ओके pi/4 डालना है. log ऑफ 1 प्लस tan pi/4 माइनस थीटा
डी थीटा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 log ऑफ 1 प्लस, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4। अब इसका एलसीएम लेना, एलसीएम क्या है 1 प्लस, सो ऊपर 1 प्लस tan थीटा आता, 1 माइनस tan थीटा कैंसिल है। सो आई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इंटीग्रल 0 to π/4 log 2/1 प्लस, सो log का है, log क्या रख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to π/4 log 2 डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 डिनोमिनेटर, log डिनोमिनेटर 1 प्लस tan थीटा डी थीटा, इसका नाम है आई है। तो आई प्लस आई इज इक्वल टू log 2 भी बाहर आया तो इंटीग्रल 0 to π/4 1 डी थीटा, 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू थीटा विद इन द लिमिट्स 0 to π/4, 2i इज इक्वल टू log 2 π/4 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू π/4 log 2 बच के है, ये 2 भी इधर आया तो i इज इक्वल टू π/8। तो ऐसे के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स के फार्मूलास आपको एमसेट में भी यूज आते हैं, करे थे ना अपन एमसेट में भी, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, तो ये i इज इक्वल टू, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin स्क्वायर x cos x प्लस sin x dx। इकबाल अगर ये प्रॉब्लम एग्जाम में दिया तो आपको 4 मार्क्स लाना तो बहुत इजी है। कैसा, फर्स्ट तो उसका स्टैंडर्ड फार्मूला लिखना है, मार्क्स तुम घर चले। ओके इसका फार्मूला क्या है, इंटीग्रल, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है इसका, इंटीग्रल 0 to a f ऑफ x dx, इंटीग्रल 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। देखो अपने को पास होने को कितना होना है, 25 मार्क आगे तो बस है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 16, दो प्रॉब्लम भी डेफिनेट इंटीग्रेशन के है, दो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 डाल के फार्मूला लिखे, क्वेश्चन नंबर 17 फार्मूला लिखे, 1 मार्क फ्री में आ जाता। खाली दिमाग है तो पास हो आ सकते हैं, बाजू वाले के पेपर स्लिपा या कुछ भी जरूरत नहीं है, खाली अपना दिमाग यूज करें तो भी आप इजी से 30-40 मार्क्स ला ले सकते हैं। ओके नाउ फार्मूला लिखे ना, अब ये फार्मूला तो आ गया, अब क्या करना, फार्मूला अप्लाई कैसा करते हैं, यहाँ x मतलब x है, ये मतलब कौन है, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, x को हटा के π/2 माइनस नीचे भी cos π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स dx। क्या करें, सिंपल है, जहां जहां x है वहां x को हटा के ये माइनस एक्स का मतलब π/2 माइनस एक्स लिख दिए। अब वो i इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंटीग्रल 0 to π/2 है तो साइन क्या होता, cos होता, तो स्क्वायर रहने से cos स्क्वायर एक्स, cos क्या होता sin x, sin क्या होता cos x। 1 है 2 है, 1 प्लस 2 करे, फर्स्ट वाला क्या है i प्लस i, फर्स्ट का कॉपी करो ऊपर से 0 to π/2 sin स्क्वायर एक्स बाई cos x प्लस sin x dx, प्लस सेकंड का क्या है इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स, cos x प्लस sin x भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सेम दिखने के लिए। तो i प्लस i विल बिकम 2i इंटीग्रल 0 to π/2, नीचे का डिनोमिनेटर क्या है cos x प्लस, सो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के दोनों भी लिख दे सकते, sin स्क्वायर एक्स प्लस, सो द आइडेंटिटी के हिसाब से sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या है 1 है, तो 1 बाई cos x प्लस sin x dx। इसके बाद 1 बाई ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी होता लेकिन इजी है, लेकिन अनदर थिंग इज इसको √2 बाई मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, √2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। सर हमको 1 बाई ट्रिग्नोमेट्री आता बोले तो यहाँ से वो भी कर ले सकते, कर देंगे वो तो
लेंदी रहता, लेकिन ये जरा रहता, लेकिन कंफ्यूज रहता, वो लेंदी रहता। लेंदी रहता है वॉच करो, क्यों बोलते बाकी प्रॉब्लम्स में भी आता ना वो। ओके, 1 बाई ट्रिग्नोमेट्री बोले तो क्या है, पुट t इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 2dt by 1 plus t square, sin x is equal to 2t by 1 plus t square, cos x is equal to 1 minus t square by, ये 1 बाई ट्रिग्नोमेट्री का रूल है। थोड़ा लेंदी आता, लेकिन आप कर ले सकते हैं इजी से। तो cos x प्लस sin x का मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर बाई प्लस 2t बाई, सो माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आता, माइनस कॉमन भी निकाल दिया। तो लिमिट्स में क्या रहते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, तो t क्या होता, tan 0 0 होता, पाई बाई 2 बोले तो पाई बाई 4 1 होता। सो 2y विल बिकम इंटीग्रल 0 टू 1 बाई माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर 2dt बाई, ये दो कैंसिल है, 2 कैंसिल है। सो i इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकालो, इंटीग्रल 0 टू 1 बाई, बचा क्या है, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 dt। अपना शॉर्टकट ट्रिक मतलब बताया ना आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए ट्रिक है, होल स्क्वायर लिख के जो है वो डाल के माइनस करना, टी स्क्वायर है तो टी लिखना, माइनस 2 का आधा 1। सो i इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल 0 टू 1 t माइनस 1 होल स्क्वायर 2, ये माइनस अंदर भेज दिए तो ये क्या होता, इंटीग्रल 0 टू 1 बाई 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस t माइनस 1 होल स्क्वायर dt। इसका फार्मूला इन द प्रीवियस प्रॉब्लम बताया ना, क्या है इसका, 1 बाई 2a लॉग ऑफ a प्लस टी माइनस 1 बाई a माइनस टी, तो ये प्लस होता विद इन द लिमिट्स 0 टू 1। i इज इक्वल टू 1 बाई 2√2, अगर मैं अपर डाल दिया 1 कैंसिल होके लॉग √2 बाई √2 आता, 0 डाले तो √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 आता। i इज इक्वल टू 1 बाई 2√2, ये कैंसिल हो तो log 1 दैट इज 0, log 1 बोले तो 0 आता, ये माइनस को प्लस मारे तो ये रेसिप्रोकल होता। अब इसको रेशनलाइज कर दिए, तो i इज इक्वल टू log √2 प्लस 1 होल स्क्वायर आता, ये टू कैंसिल करे तो i इज इक्वल टू 1 बाई √2 log √2 प्लस 1 आता। ओके, सेम नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी वो है, ओके सेम वैसा रहता। सो बोलते जाओ इसका i इज इक्वल टू, आधा प्रॉब्लम तो आप नेक्स्ट प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही रहता, ये पूरा ये नया है तो भी छोड़ दो सकते, बाद में सीख ले सकते प्रैक्टिस पे, यत्ता तो करे तो 5 मार्क्स आते रहे। ओके, i इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। फार्मूला क्या है, इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो इसका i इज इक्वल टू क्या होता, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, दिस विल बिकम cos x प्लस साइन एक्स dx। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 बाई cos x प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं dx, माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 x बाई साइन एक्स प्लस cos x dx। दिस इज नथिंग बट i, ये i इधर आया तो i प्लस i, पाई बाई 2 बाहर निकाले, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। अब पुराना प्रॉब्लम करें ना, प्रीवियस प्रॉब्लम है ना, प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसे कर सकते हैं, 2y इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 बाई cos x प्लस साइन एक्स
dx। इसको क्या करना, t इज इक्वल टू tan x बाई टू, dx इज इक्वल टू 2dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा याद रख लो, sin x इज इक्वल टू 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, अब cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x के जगह 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2dt बाई, नीचे तो 1 प्लस टी स्क्वायर आया था, या माइनस बाहर निकाले तो माइनस वाला प्लस होता, प्लस वाला माइनस होता, और लोअर लिमिट अपर लिमिट x इज इक्वल टू 0 है तो t भी 0 होता, x पाई बाई 2 हुआ तो t इज इक्वल टू 1 होता। ओके, tan में डाल लेना, tan 0 0, tan पाई बाई 4 1 होता। सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 बाई माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 2dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। कैंसिल है, 2 कैंसिल है। i इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाले तो इंटीग्रल 0 टू 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 dt। i इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल 0 टू 1 बाई, इसको होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस लिखे तो t माइनस 1 या 1 dt लिख सकते हैं। i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 t माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 dt। i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1, इसको √2 होल स्क्वायर माइनस t माइनस 1 होल स्क्वायर dt। इसका फार्मूला 1/2a log ऑफ √2 प्लस t माइनस 1 √2 माइनस t प्लस 1 विद इन द लिमिट्स 0 टू 1। अरे पाई है ना यहाँ पे, तो पाई बाई 2 भूल गया ना मैं, सबको पाई बाई 2 रहता, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस आने रहता, खाली पाई बाई 2 रहता। तो पाई बाई 2 इंटू 1/2 √2 लॉग ऑफ √2 प्लस टी माइनस 1 बाई √2 माइनस टी प्लस 1 0 टू 1। i इज इक्वल टू 4√2, ये क्या आता, log 1 माइनस log √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 आता, 0 प्लस log √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1 आता। इसको रेशनलाइज करें, ये नीचे का चल जाके ऊपर का ही √2 प्लस 1 होल स्क्वायर आता, ये स्क्वायर सामने आ गया 2 पाई बाई 4√2 log ऑफ √2 प्लस 1, ये 2 सामने आ जाता है सर। सो i इज इक्वल टू, कैंसिल करें, पाई बाई 2√2 log ऑफ √2 प्लस 1 इज द आंसर। इससे LAQs पूरे खत्म हो गए। ओके, सुने, समझ में आए? किस किस को समझ में आया? किस किस को समझ में आया? बस तुम्हारे को? ओके।